सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, 1 कांटे का मछली है। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे। उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है, जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखा है। और हम तो IQ टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए। या जो लोग सवाल उठा रहे हैं कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते, उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है? आप ही बताइए। पहले लाइन में ही 8 तारीख लिखा है दिनांक। ये तो हमने टेस्ट लिया जिसमें भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उनके लोग भी फेल हो चुके हैं। नमस्कार। तो चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, पूरे देश में राजनीति का गर्माहट बढ़ती जाएगी और राजनीति जितना तेजी से बढ़ेगी, तमाम मुद्दे आएंगे, सवाल आएंगे जिन पर चुनाव को प्रभावित करने का एक आधार बनेगा, एक ऐसी चीज बनेगी जिससे कि जनता के मूड को बदला जा सके। आदर्श आचार संहिता लगने के बीच आदर्श चुनाव तब होता है जब जनता के मुद्दों पर बात हो, लेकिन अभी आप देखिए जनता के मुद्दों पर कितनी बात हो रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से मुद्दे उठा रही है, अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा लगता है मुद्दों की कोई कमी हो गई है। और अब वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और उनके नए एलआई पार्टनर मुकेश सहनी ने एक वीडियो डाली खाने की, तो मछली खाते हुए वीडियो को दिखा करके एक झूठ के ट्रैप में फंस गए कि नवरात्र में कोई वीडियो खा रहा है, ये सनातन विरोधी है और भाजपा इस पर टूट पड़े। क्या इस देश में 2024 का चुनाव ऐसे मुद्दों पर होना चाहिए? क्या इससे बड़ा मुद्दा इस देश में राजनीति का कोई नहीं है? क्या सबसे बड़ा मुद्दा यह होगा कि कौन कितना बड़ा सनातनी है, कौन नहीं है? धर्म का मुद्दा दिल का मुद्दा होता है। धर्म का मुद्दा निजी होता है, आस्था का होता है, जिसको जो मानना है माने, लेकिन इस मुद्दे पर इतना बड़ा चुनाव आप लड़ेंगे? और 2024 के भारत में यह है न्यू इंडिया। दुनिया भर के देशों में विकास के नाम पर चुनाव होते हैं। जनता के बीच आप जाते हैं तो महंगाई पर बात करते हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं, उन मुद्दों पर बात करते हैं जो आम जनता के हितों से जुड़े हुए हो, उन मुद्दों पर बात करते हैं जो जनता के सरोकारी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात करते हैं जिनसे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर बात हो। और बीजेपी क्या मुद्दा बना रही है कि कौन सनातनी है कौन नहीं है, और नवरात्र में मछली खाने वाले तेजस्वी यादव सनातन विरोधी हो गए। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है कि नवरात्र शुरू हुआ 9 अप्रैल से। ध्यान से समझिएगा इस बात को। 9 अप्रैल 2024 को नवरात्र का पहला दिन था। हिंदू त्योहारों के हिसाब से नवरात्र एक पवित्र महीना माना जाता है और कहते हैं कि नॉनवेज आप नवरात्र में नहीं खाते, पवित्र दिनों पे अपवित्र काम आप नहीं करते। पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, लेकिन उस दिन नहीं करेंगे। पवित्र महीना, पवित्र सप्ताह, और 9 अप्रैल 2024 से वो पवित्र सप्ताह शुरू हुआ।
भाजपाइयों ने एक वीडियो चला दी कि इस पवित्र सप्ताह के पहले दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ रहे हैं और नवरात्र जैसे पवित्र महीने के पहले दिन ये मांस भक्षण करके, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करके सनातन विरोधी काम कर रहे हैं। ये मूल सनातनी नहीं है। इस पर हमला कौन कर रहा है? सामान्य लोग ने। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, इतने बड़े ओहदे के लोग तेजस्वी यादव को सनातन विरोधी साबित करने में लगे हैं। सामान्य बात नहीं है। छोटे मोटे लोग ये काम नहीं कर रहे। एक छोटा मोटा कार्यकर्ता तो कुछ भी बोलता है, जैसे बीजेपी का आजकल छोटा मोटा कार्यकर्ता बोल देता है इस चुनाव में 400 सीट दीजिए ताकि हम भारत का संविधान बदल दें। छोटा मोटा, हालांकि उतने छोटे भी नहीं है, सब प्रत्याशी हैं, इस लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और वो ये कहते हैं कि 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि भारत का संविधान बदलना है। लेकिन बड़े नेता कहते हैं कि हम विकास करेंगे, मंदिर बनाए, ये वो, इस पर नाम पर प्रचार हो रहा है। अब क्या देखने को आपको मिल रहा है कि आज आपके सामने ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के बिहार सरकार के डिप्टी सीएम लालू प्रसाद को सनातन विरोधी, तेजस्वी यादव को सनातन विरोधी, गिरिराज सिंह सनातन विरोधी बता रहे हैं। सब लोग इस पर बीजेपी हमला कर रही है। लेकिन असली खेल शुरू हुआ इसके बाद। तेजस्वी यादव आज जब मीडिया से मुखातिब हुए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अरे भैया, आपके ऊपर तो कह रहे हैं कि सनातन विरोधी हैं, ये देखिए मछली खा रहे हैं, नवरात्र के पवित्र सप्ताह के पहले दिन ये मछली खा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने उसका जवाब ये दिया कि मैं बीजेपी वालों का आईक्यू टेस्ट कर रहा था। आईक्यू मतलब समझते हैं? दिमाग का परीक्षण, कि किसकी बुद्धि कितनी तेज चलती है, धीमी चलती है, क्या सोचते हैं, इस बात का परीक्षण मैं कर रहा था बीजेपी वालों का, कितना तेज दिमाग इनका है, कैसे क्या करते हैं। ये बीजेपी वाले मेरे परीक्षण में बुरी तरह फेल हो गए, क्योंकि यह वीडियो 9 अप्रैल 2024 का है ही नहीं, यह वीडियो 8 अप्रैल 2024 का है। और तेजस्वी यादव ने मोए मोए कर दिया। आजकल तो चल रहा है मोए मोए। मोए मोए का मतलब समझते हैं? जैसे किसी को आप जब वो कर दें कि मूर्ख बना दें, उसका जो है नुकसान कर दें या हास्यास्पद बना दें, तो उसका मोए मोए हो गया। तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी वालों का मोए मोए कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, चुनावी भागदौड़ एवं व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन, दिनांक 8/4/2024। और साथ में कौन है? मुकेश सहनी। और जब वो अपने मुकेश सहनी को उस वीडियो में मछली दिखाते हुए कहते हैं कि ये मुकेश सहनी मछली ले आए। मुकेश सहनी निषाद समुदाय के। मुकेश सहनी अपना प्रिय खाद्य, अपना प्रिय खाना लेकर के तेजस्वी यादव के साथ उसी हेलीकॉप्टर में बराबर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और वो घर से खाना लेके आए और उसकी तारीफ करते हुए तेजस्वी यादव ने दिखा करके कहा कि इतना अच्छा खाना हम लेकर आए और हमारे मित्र हैं मुकेश सहनी जी, इनके साथ हम बैठ करके खा रहे हैं। और उन्होंने फिर मुकेश सहनी ने कहा कि इसके साथ एक मिर्ची का भी अचार ले आए, मिर्ची भी है। और कटाक्ष करते हुए इन दोनों ने कहा कि बीजेपी वालों को तो इससे खूब मिर्ची लगेगी। और बीजेपी वाले इस ट्रैप में फंस गए, मिर्ची लग गई और सनातन धर्म ये वो ऐसा कहते हुए वो टिप्पणी करने लगे। तब तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं तो इनका आईक्यू चेक कर रहा था कि आईक्यू क्या है, दिमाग का स्तर कितना बड़ा है बीजेपी वालों का। नवरात्र का महीना शुरू हो रहा है 9 अप्रैल से, और वीडियो में डेट डाली है, तारीख डाली है तेजस्वी यादव ने 8 अप्रैल की। और तब उसे रीट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव लिखते हैं कि भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों के आईक्यू का टेस्ट करने के लिए
हाँ, लिए ही हमने यह वीडियो डाला था और हम अपनी सोच में सही साबित हुए। इसे कहते हैं मोए मोए हो जाना। ट्वीट में दिनांक यानी डेट लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे अंधभक्तों को क्या मालूम, आखिर में सहनी जी द्वारा मिर्ची लगने का जिक्र भी किया गया है। और वाकई मुकेश सहनी जो बीजेपी के एलाई पार्टनर हैं, उन्होंने जब ये बात कही और बीजेपी वालों ने उसे साबित कर दिया, मिर्ची लग गई। अब इस पूरी बातचीत का गांव तक बीजेपी कोशिश क्या करती है, बीजेपी फेक न्यूज चलाती है। बीजेपी और इसके लोग कोई वीडियो का क्लिप निकाल करके, आपको याद है राहुल गांधी के एक बयान को इतना दुष्प्रचारित कर दिया। आज भी अपने गांव में जाइए, फेक न्यूज क्या होती है मैं आपको एक प्रयोग करके बता रहा हूं। किसी ऐसे जो थोड़ा मोबाइल वोबाइल चलाता हो, थोड़ा कुछ किस्से सुनने में इंटरेस्ट हो, जिसको थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट हो, उससे पूछिएगा कि एक हम ऐसी मशीन लगाएंगे जिसमें पीछे से आलू डालेंगे तो आगे से सोना निकलेगा, ये कौन बोला था? तुरंत वो सब कहेंगे राहुल गांधी बोले थे। और ओरिजिनल में वीडियो पूरी ये है कि राहुल गांधी उस भाषण में ये कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं कि वो कहते हैं कि अब वो कहने को ये कह देंगे कि हम एक ऐसी मशीन ले आएंगे जिसमें पीछे से आलू डालोगे तो आगे से सोना निकलेगा। तो शुरू वाले बयान का हिस्सा काट दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र था, और वहां से क्लिप चलाई जहां से कहा कि हम एक ऐसी मशीन ले आएंगे जिसमें पीछे से आलू डालेंगे आगे से सोना निकलेगा। और इस बयान को राहुल गांधी का बयान बना करके प्रचारित कर दिया और अपने लोगों को यह समझा दिया कि देखो ये मूर्ख बनाते। इस तरह बीजेपी सीधे चुनाव नहीं लड़ रही। चुनाव लड़ते हुए बीजेपी हारती हुई अगर दिखती है, परेशान दिखती है, तो बीजेपी झूठ का सहारा लेती है और झूठ का सहारा लेकर के दुष्प्रचार करके, गलत खबर चला करके, झूठ बोल करके जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करती है कि एक बार झूठ जब गांव तक पहुंच जाएगा तो झूठ को सच करने की बात बाद में आएगी, और जब तक सच अपने घर की दहलीज से आगे कदम बढ़ाएगा तब तक झूठ पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर चुका होगा। ये बड़ी बात कही जाती है सच और झूठ के लिए। तो तेजस्वी यादव ने इस वीडियो के जरिए भाजपाइयों का आईक्यू लेवल चेक कर दिया। दिलचस्प चुनाव है और भाजपाई, आपने सुना विजय शंकर, जो तमाम बड़े बड़े नेता, गिरिराज सिंह, तमाम लोग सनातन विरोधी, देश विरोधी, क्या क्या बोल देंगे, बहुत कुछ बोल देंगे। इस तरह की टिप्पणी करके वो तेजस्वी यादव को कहते हैं कि नवरात्र में मछली खा रहे हैं। तो ये इस देश का एक सामान्य परिस्थिति का चुनाव नहीं रहा। मैं जो सबसे गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूं, और यही मौका है इस बात को कहने का, बिना किसी से डरे कहने का, और आपके पास भी यही मौका है इस बात को समझने का कि चुनाव आपके सामने जो हो रहा है वो कोई सामान्य चुनाव कतई नहीं है। ये बेहद दिलचस्प चुनाव है। ये ऐसा चुनाव है जिसके जरिए बहुत कुछ तय होना है। ये ऐसा चुनाव है जिसके जरिए देश का भविष्य तय होना है, आपके बच्चों का भविष्य तय होना है। ये ऐसा चुनाव है जिसके जरिए लोकतंत्र और संविधान बचेगा कि नहीं, इसका भविष्य तय होना है। और 10 साल जो सरकार केंद्र में सरकार बना चुकी है, जो वह पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेता आज जब इतने बड़े चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं तो अपने काम का हिसाब पर चुनाव नहीं लड़ रहे, गारंटियों को नहीं गिनवा रहे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की गारंटी दी थी और सरकारी आंकड़े कहते हैं कि यह गारंटी बदल गई और अब इस गारंटी में आज 20 करोड़ लोग नहीं हैं जो रोजगार पाए। इसका कोई आंकड़ा ही नहीं, और आंकड़ा दे रहा है कि 80% नौजवान इस देश के बेरोजगार है। आपको रोजगार पर वोट मांगना चाहिए था। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार आपकी सरकार, तो महंगाई कम हुई। 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपया हो गया 10 साल में। 70 रुपया पेट्रोल को होने में 70 साल लग गए और 10 साल में 30 रुपया बढ़ गया पेट्रोल और डीजल का दाम। ये विकास हुआ है। आटा
कितने रुपए किलो था, कितने रुपए पहुंच गया। सरसों का तेल, आलू, सब्जी, प्याज, टमाटर, एलपीजी गैस सिलेंडर। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, आपने महंगाई क्यों कम नहीं किया? आपने 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट गांव बनाए थे, एक बार लिस्ट दे देते। कहां है वो 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट गांव? आपने कहा था कि आप महिलाओं पर अत्याचार रोकेंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप रोजगार देने की बात कर रहे थे, आप अग्निवीर जैसी योजना ले आए और पेपर लीक करा रहे हैं। हिसाब देना था ना आपको 10 साल का। आपने कहा था कि चीन कुछ नहीं करेगा और सोनम वांगचुक कह रहे हैं 4000 वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं, अगर गलत कहा तो उसकी निंदा कर दीजिए। तो आपकी विदेश नीति भी फेल हो रही है, आपकी रोजगार नीति भी फेल हो रही है, ग्रामीण विकास नीति फेल हो रही है, सामाजिक न्याय के आप घोर विरोधी हैं। आपने जाति जनगणना न करानी पड़े इसलिए जनगणना ही नहीं कराई, और आप पूरे देश को निजी हाथों में बारी बारी बेच रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले रहे हैं। इतने बड़े बड़े मुद्दे इस देश के सामने, चुनाव इन मुद्दों पर होना चाहिए और चुनाव इस मुद्दे पर हो रहा है कि कौन मछली खा रहा है और कौन किसको मिर्ची लग रही है, कौन सनातन पर विरोधी है, कौन सनातन का पैरोकार है। ये इस देश के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और वह भी एक फेक सूचना पर, एक गलत सूचना पर। वीडियो है 8 अप्रैल का, जब नवरात्र शुरू भी नहीं हुआ था, और 9 अप्रैल की वीडियो बता करके बीजेपी वाले धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और चुनाव आयोग कहता है धर्म के नाम पर आप चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे। कहां हो चुनाव आयोग जी? एक बार सोचिएगा। नागरिक आप हैं, असली मुद्दा आपका है, असली सरोकार आपका है, ये देश आपका है, ये लोकतंत्र आपका है, ये संविधान आपका है, और चुनाव आपका है। चुनाव में कौन सा नेता किन मुद्दों पर बात कर रहा है, कौन अपना आईक्यू टेस्ट में फेल हो रहा है, और कौन आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है, इसका सबसे बेहतर निर्णय आपको करना है, क्योंकि आपके एक वोट से सरकार बनेगी या सरकार बिगड़ जाएगी, देश बचेगा या बर्बाद हो जाएगा, संविधान से चलेगा या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिस पर चुनाव में आपको गौर करना है। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।